वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ग्रीक के बारे में। ऑप्शन ग्रीक के बारे में आपने सुने होगा, थीटा डेल्टा गामा वेगा रू के बारे में सुनने में डिफिकल्ट लगता होगा। आपको मैं एकदम सरल और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। देखो, मार्केट में दो तरह के लोग रहते हैं, एक ऑप्शन बायर रहता है, एक ऑप्शन सेलर रहता है। ऑप्शन सेलर रहता है और एक ऑप्शन बायर रहता है। जब ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट बुलिश जाने वाला है तो वो पी सेल करता है। अब जब ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट बेयरिश जाने वाला है, वो सी सेल करता है। उसी दूसरी तरफ ऑप्शन बायर को जब लगता है मार्केट बुलिश जाने वाला है तो वो सी बाई करता है। ऑप्शन बायर को जब लगता है मार्केट बेयरिश जाने वाला है तो वो पी बाई करता है। ऑप्शन बायर बाई करता है। ठीक है, तो एग्जांपल फॉर के लिए मान लो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है 50,000 रुपीज़ में एटीएम स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, मंडे को उसी जगह ओपनिंग हो जाता है। फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है और आपने 200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड में आपने लिया था और आपका स्ट्राइक प्राइस नहीं बढ़ा और मंडे को ओपनिंग होता है उसी जगह में। वन लॉट आपने लिया था, मान लो वन लॉट लिया था 3,000 के रुपीज़ में। ये आपका मंडे को ओपनिंग होता है उसी जगह में, आपका प्रीमियम अमाउंट 180 रुपीज़ हो जाता है। प्रीमियम अमाउंट 180 रुपीज़ हो जाता है तो आपको 600 रुपीज़ का लॉस होता है। तो ऐसे क्यों होता है, चलो मैं आपको बताने वाला हूँ। थीटा की वजह से होता है ये। जब ऑप्शन सेलर आप अपना प्रीमियम सेल करता है तो ऑप्शन सेलर बोलता है कि मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं जिस अमाउंट को सेल कर रहा हूँ, जिस प्रीमियम अमाउंट को सेल कर रहा हूँ, मुझे अमाउंट प्रॉफिट या लॉस के बदले मेरे अमाउंट का वो इंटरेस्ट चाहिए। ऑप्शन सेलर को वन लॉट सेल करने के लिए 2.5 या समथिंग 3 लाख रुपीज़ लगता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर को वन लॉट सेल करने के लिए 3 लाख रुपीज़ मान लो मोटा मोटी लगता है। तो ऑप्शन सेलर बोलता है जब इतने अमाउंट मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे अमाउंट का इंटरेस्ट चाहिए। मुझे मार्केट प्रॉफिट दे या लॉस दे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अमाउंट का मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मार्केट मेरे फेवर में हो या मत हो, मुझे मेरे अमाउंट का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ऑप्शन सेलर बोलता है। ऑप्शन बायर को एक लॉट वो 3,000 से 4,000 में एटीएम स्ट्राइक प्राइस खरीद सकता है आराम से। ऑप्शन बायर वन लॉट 3,000 4,000 के समथिंग में खरीद सकता है वन लॉट। तो ऑप्शन सेलर थीटा क्या होता है, टाइम डीके होता है। टाइम डीके जब आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को होल्ड करके रखोगे तो एक्सपायरी तक धीरे धीरे करके आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। क्यों होता है, शून्य हो जाता है? थीटा डीके की वजह से, टाइम डीके की वजह से, जिसको बोलते हैं टाइम डीके या थीटा डीके। एक्सपायरी तक आपका प्रीमियम जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते जाएगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम धीरे धीरे आपका घटते जाता है। ठीक है, उसको थीटा डीके या टाइम डीके भी कहते हैं। ये हो गया थीटा डीके। तो थीटा डीके ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है। ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में रहता है। ठीक है, थीटा डीके ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है। तो इसको फ़ायदा किसको होता है, ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होता है। ऑप्शन बायर को मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए, होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। खासकर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मान लो आपने एटीएम स्ट्राइक प्राइस लिया है 50,000 पे। ठीक है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस चल रहा है मार्केट में एट द मनी, ये हो गया 50,300 रुपीज़। आपने प्रीमियम लिया है 200 रुपीज़ का। ठीक है, 200 रुपीज़ का प्रीमियम लिया है तो ये हो गया 50,300 रुपीज़। आपने वन लॉट लिया है मान लो 3,000 रुपीज़ का,
3000 रुपीज़ का 1 लॉट लिया है तो आपके प्रीमियम में कितना अमाउंट इंक्रीज होगा। तो आपका बाइंग प्राइस रहेगा 200 रुपीज़ और 1 लॉट, ठीक है। आपने 3000 रुपीज़ का वो ये 1 लॉट लिया है, ठीक है। 1 लॉट लिया है 3000 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ इसमें इंक्रीज हो गया इंटू एटीएम स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा का वैल्यू रहता है, डेल्टा का वैल्यू 0.5 रहता है, 0.5 हो गया, ये हो गया 150 रुपीज़। आपने जो बाइंग प्राइस रहेगा आपका 200 रुपीज़ प्लस कर देना है इसमें 200 रुपीज़, तो कितना हो गया 350 रुपीज़ इंटू आपने कितना लॉट लिया था 1 लॉट, 1 लॉट क्वान्टिटी कितना 50, तो कितना हो गया ये 50 4500 सॉरी 4500 रुपीज़ हो गया। तो आपका कितना कितना का प्रॉफिट हुआ 1500 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये कैसे पता चला, डेल्टा की वजह से पता चला। तो ये कैसे पता चला डेल्टा की वजह से, डेल्टा की वैल्यू 0.5 है ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में। आपने ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में आपने बाई किया और मार्केट चला गया 50,300 रुपीज़ में मार्केट चला गया, ठीक है। तो आपका जो बाइंग प्राइस रहेगा वो 200 रुपीज़ रहेगा। आपने 1 लॉट लिया है इक्वल टू आपने 3000 रुपीज़ आपने यूज़ किया है, इसमें 3000 रुपीज़ यूज़ किया। तो जो मार्केट में 300 रुपीज़ मार्केट में इंक्रीज हुआ है आपकी साइड में, तो 300 इंटू 0.5 डेल्टा का वैल्यू ये है 0.5 इक्वल टू कितना हो गया 150 हो गया। तो आपको आपके बाइंग प्राइस से इसको प्लस कर देना है, तो 350 रुपीज़ हो जाएगा, 350 रुपीज़ हो जाएगा। 350 रुपीज़ को किसे इंटू कर देना है, आपने कितना लॉट लिया 1 लॉट, 1 लॉट का क्वांटिटी कितना 50 इक्वल टू कितना हो गया 4500 रुपीज़ हो गया, ठीक है। 4500 रुपीज़, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, इसको 3000 में माइनस कर देना है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। इसमें 1500 का आपका प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये कौन बताया, डेल्टा बताया आपको। डेल्टा का वैल्यू मान लो ये 50,000 रुपीज़ है, 50,100 रुपीज़, 50,200 रुपीज़, 50,300 रुपीज़, ये हो गया मान लो आपका 50,000, 49,900 रुपीज़, 49,800 रुपीज़, ठीक है। ये इन द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया आपके लिए। मान लो एग्जांपल फॉर ये एट द मनी है, ये ओटीएम है, ये भी ओटीएम है, ये भी ओटीएम है, ये भी ओटीएम है। तो डेल्टा का वैल्यू ओटीएम एटीएम स्ट्राइक प्राइस में 0.5 होता है, और ये नियरेस्ट ओटीएम में 0.4, और ये 0.3 और 0.2 और 0 हो जाता है। ये फार ओटीएम में 0 हो जाता है डेल्टा का वैल्यू। वैसे ही डीप आईटीएम में 1 रहता है डेल्टा का वैल्यू, डीप आईटीएम में 1 रहता है डेल्टा का वैल्यू, और नियरेस्ट आईटीएम में 0.78 ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है डेल्टा का वैल्यू 1 होते जाएगा। तो ये है डेल्टा का वैल्यू। जैसे मैं आपको स्ट्राइक प्राइस में निकाला, एट द मनी में आपका प्रीमियम आपके साइड 300 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपका अमाउंट आपका प्रीमियम कितना रुपए बढ़ेगा, कितना रुपए इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये है डेल्टा। गामा डिपेंड करता है डेल्टा के ऊपर, गामा डिपेंड करता है डेल्टा के ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन बिकॉज अंडरलाइन एसिड प्राइस, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल फॉर आपने फॉर ओटीएम लिया है जिसका प्राइस चल रहा है 180 रुपीज़। फार ओटीएम लिया है जिसका प्राइस चल रहा है 180 रुपीज़, और फार ओटीएम का मान लो डेल्टा वैल्यू है 0.2 मान लो, ठीक है। और आप ही के साइड में मार्केट इंक्रीज हो गया 300 रुपीज़, 300 पॉइंट इक्वल टू 2। वो आपने 1 लॉट लिया है, ठीक है। 1 लॉट लिया है कितने का 70, अगर 1 लॉट लिए रहोगे 180 रुपीज़ चल रहा है, तो ये कितने का है 2700 रुपये का, 2700 रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 रुपीज़, ठीक है। 60 पॉइंट हो गया, 60 पॉइंट इक्वल टू
सॉरी प्लस 180 हो गया, 180 इक्वल टू कितना हो गया 240 रुपीज़। आपने 1 लॉट लिया है 2700 पे, 1 लॉट लिया है। 1 लॉट कितना होता है बैंक निफ्टी में 50 की था। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 300 रुपीज़, 3600 रुपीज़। और आपने कितना लगाया 700 रुपीज़, 2700 रुपीज़। तो आपको कितना का प्रॉफिट हुआ 900 रुपीज़ का, 900 रुपीज़ का, सॉरी 900 रुपीज़ का। तो ये कौन बताया आपको, गामा बताया। ये कैसे पता चला आपको, गामा बताया। जब आउट ऑफ द मनी में आप ट्रेड कर रहे हो फॉर ओटीएम में, और आपके साइड में आपके से फेवर में चला गया मार्केट 300 पॉइंट, तो आपके प्रीमियम में कितना अमाउंट का इंक्रीज होगा, ये कौन बताएगा, गामा बताएगा। वेगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वेगा क्या है, आईवी है, आईवी है जो ऑप्शन चेन में रहता है, वो वाला आईवी है वेगा। ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब 20 के समथिंग रहेगा या 20 रहेगा तो आपको ऑप्शन प्रीमियम बाइंग नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। जब 20 रहेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत महंगा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम बहुत बढ़ा रहेगा। जब ऑप्शन आईवी 9-10 रहेगा तब आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ये कौन बताता है, वेगा बताता है आपको। आईवी क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, जब वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। रो के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऑप्शन बायर के लिए, सरल शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा बढ़ रहा हो तो कॉल का प्राइस इंक्रीज होता है, कॉल का प्राइस बढ़ता है। जब इंटरेस्ट रेट जब डाउन होता है तो कॉल का प्राइस घटता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और भी ऐसी